इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गाज माता व्रत के बारे में। गाज माता व्रत की पूजन विधि क्या है, पूजा सामग्री क्या है, इसका उज्जमन हम कैसे करें और इसका उद्यापन हम कैसे करें, और मैं इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और इसके क्या नियम हैं, और हम गाज किस किस से और कहाँ से लेकर आएँ। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद के महीने में किसी शुभ दिन किया जाता है। गाज व्रत के दिन गाज माता का व्रत रखकर उनकी पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से पुत्र एवं अतुल धन दौलत की प्राप्ति होती है। गाज का अर्थ वज्र बिजली जैसे गाज गिरना, फैन, झाग, कांच की चूड़ी भी होता है, मगर इस व्रत को करने के पीछे गाज माता की कथा जुड़ी हुई है। यह व्रत भाद्रपद के महीने में किया जाता है। अगर किसी दंपत्ति को लड़का हुआ हो या लड़के की शादी हुई हो तो उसी साल भाद्रपद के महीने के किसी भी शुभ दिन को देखकर गाज का व्रत तथा उज्जमन किया जाता है। 7 जगह 4 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा सीरा रखकर उस पर 1 रुपया व कपड़ा रख लेवें। 1 जल के लोटे पर सतिया बनाकर 7 गेहूं के दाने हाथ में लेकर गाज की कहानी सुने। फिर कपड़ा पर रुपया रखकर सीरा पूरी हाथ फेरकर सासू जी को पाँव लगाकर देवें। फिर सूर्य भगवान को लोटे से अर्घ्य देकर 7 ब्राह्मणी सहित स्वयं भोजन कर लेवें। भोजन करने के बाद उन ब्राह्मणियों के टीका कर दक्षिणा दे दें। गाज माता व्रत की पूजन सामग्री। गाज माता की पूजा में 1 लोटा गेहूं के दाने, पूड़ी, हलवा आदि भोज पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इस व्रत के दिन किसी प्रकार का राजकीय अवकाश नहीं होता है। गाज माता व्रत करने का तरीका। भादो माह के किसी शुभ दिन में पुत्रवती स्त्री द्वारा गाज माता का व्रत करना चाहिए। व्रत विधि के अनुसार पूजा में मिट्टी के भील तथा भीलनी की मूर्ति अवश्य बनानी चाहिए तथा उन पर टोकरियां भी बनानी चाहिए। भीलनी के अतिरिक्त एक बच्चे की मूर्ति भी बनानी चाहिए। इस व्रत को रखने वाले स्त्री पुरुष को अपने लोक देवता अथवा कुल देवता की पूजा कर उन्हें अधपकी रसोई का भोग लगाकर इसे समस्त बंधुजनों में वितरित किया जाता है। परिवार की सब से बुजुर्ग महिला द्वारा घर की दीवार पर गाज का बीज अंकित कर उस पर नव विवाहित अथवा नवजात शिशु को बैठा हुआ चित्रित किया जाता है। उस लड़के पर पेड़ को गिरते हुए तथा गाज बीज द्वारा उसकी रक्षा करते हुए दिखाया जाता है। यही गाज बीज का पूजन का तरीका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप गाज कहाँ से ले सकते हैं और किस किस से लेकर आ सकते हैं। पहले आप गाज या तो मंदिर से किसी पंडित से लेकर आइए या फिर किसी के यहाँ गाज की पूजा होती है वहाँ से आप सौभाग्यवती स्त्री के हाथ से गाज लेकर आइए। जब आप गाज लेकर आएँ तो उन्हें 21 या 51 रुपये ज़रूर देकर आएँ, क्योंकि गाज को ऐसे ही नहीं लिया जाता है। और गाज या तो फिर आप गाज अपनी सास से ले सकते हैं, अपनी माँ से ले सकते हैं, अपनी जिठानी से ले सकते हैं और माँ अपनी बेटी से ले सकती है। गाज माता के व्रत की उद्यापन विधि। मान्यता के अनुसार भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष की 14 चतुर्थी मतलब अंत 14 तिथि को गाज माता का उद्यापन किया जाता है। बच्चे का जन्म अथवा लड़के की शादी होने पर उनकी माँ द्वारा यह उद्यापन किया जाता है। इस दिन व्रत करें तथा गाज माता की कथा का वाचन करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर उसमें 7 गेहूं के दाने डालकर कहानी सुने। घर के 7 अलग अलग स्थानों पर 4-4 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा हलवा, ओढ़ना, ब्लाउज और रुपया पर हाथ फेरकर अपने सास को पाँव लगाकर देवें। जल के कलश पर सूर्य को अर्घ्य दे देवें। 7 ब्राह्मणी को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें तथा उपवास को तोड़ें। इस दिन रोटी ही खाना चाहिए, साथ में दही, सब्जी, घी, शक्कर कुछ भी हो सकता है। गाज माता की कहानी। भदवा का महीना आया, अनंत का दिन आया।
इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आईं। जहाँ वे पूजा कर रही थीं वहाँ एक भील भीलनी आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा कर रहे हो? परियां बोली, गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है? परियां बोली, यश व लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लगी। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी, देखे तो कपड़े बदल गए। तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबन ने कहा, एक भीलनी है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुला लाओ। भीलनी को बुलवाया गया और पूछा, तूने चोरी की है या डांका डाला है जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी ये व्रत क्या रख सकती हूँ? भीलनी बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करना शुरू किया। उसके लड़का हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी, बोली, कंकरिया, कसार व मोगया मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पलने के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पलना दोनों की खोज शुरू हो गई पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, भीलनी ही बताएगी। उसे बुलाया और सारी बात बताई। भीलनी बोली, रानी व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी के फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा व पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब खुश थे। तब से सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती है और सबका भरा पूरा परिवार रखती है। गाज माता की जय। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इस दिन रोट ही खाना चाहिए, साथ में दही, सब्जी, घी, शक्कर कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।